इतने सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें? सो लार्ज कैप फंड्स वैसे तो ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बट क्या हर फंड सेम रिटर्न देता है? क्या हर फंड सेफ है? क्या हर फंड मैनेजर एक जैसा परफॉर्मेंस देता है? द आंसर इज नो। सो गाइस, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है एक किसी भी फंड का लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल का परफॉर्मेंस, यानी उसकी ग्रोथ हिस्ट्री। 1 साल 2 साल में, अब जैसे मार्केट अभी बहुत बूम पे है तो इन 1 साल में तो हर फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स किन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा वो है। दूसरा क्राइटेरिया है AUM को, वो फंड कितना करोड़ मैनेज करता है, ठीक है। चौथा हमने जो इंपॉर्टेंस दी है वो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को, घबराइए मत, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो है वो फंड के एक्सपेंस रेशो को। अब इनके बारे में फटाफट दो दो लाइन में समझ लेते हैं कि ये पैरामीटर्स क्यों आपके म्यूचुअल फंड के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सबसे पहली चीज है परफॉर्मेंस, यानी कि ग्रोथ। 3 साल, 5 साल, 10 साल की अगर हम बात करें तो हमको अपनी जो वेल्थ क्रिएट करनी है वो लॉन्ग टर्म में करनी है। हम इस लार्ज कैप में अगर जाना चाहते हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमको ये देखना है कि उन फंड्स ने पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है। आप ऑब्वियसली फ्यूचर रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट आज है हो सकता है वो कल ना हो, ठीक है। बट फिर भी 10 साल के ट्रेंड से हम अपने आप को एक आश्वस्त कर पाते हैं कि अगर पिछले 10 साल में इसने इतना परसेंट रिटर्न दिया है तो हो सकता है आगे भी दे, उसकी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंडली, जैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यानी अगर उस पोर्टफोलियो में 100% शेयर्स हैं, सो कितना परसेंट पोर्टफोलियो हर साल चर्न हो रहा है, यानी अगर आपने 100 करोड़ के शेयर ले रखे हैं तो आप कितने करोड़ के शेयर हर साल सेल कर रहे हो, कितने करोड़ के शेयर हर साल आप रोटेट कर रहे हो। सो ज्यादा चर्निंग आपके अग्रेसिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल को दिखाती है, और कम चर्निंग जो आपका लो अग्रेसिव स्टाइल को दिखाती है। बेसिकली ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये केवल एक यार्ड स्टिक नहीं है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कम टर्नओवर रेशो का मतलब है कम खर्चे, ज्यादा आप शेयर खरीदोगे बेचोगे, अगर म्यूचुअल फंड वाले ज्यादा शेयर खरीद बेच रहे हैं तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। सो कुछ लोगों का ये काउंटर भी होता है कि भाई अगर मार्केट की सिचुएशन वो डिमांड करती है तो सिर्फ 1-2% का खर्चा बचाने के लिए आप अपना पूरा पोर्टफोलियो तो रिस्क पे नहीं डालोगे। सो जनरली हम दो फंड्स को कंपेयर करने के लिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को कंपेयर करते हैं। एक और फैक्टर हमने इसमें कंसिडर किया है जो कि है फंड का AUM यानी फंड का टोटल साइज, यानी कि उसमें कितने ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया है, कितना ज्यादा पैसा लगाया है। क्या उस फंड का साइज 1 करोड़ है या 5,000 करोड़ है? सो गाइस, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, सो एज पर एक्सपर्ट्स जो ज्यादा फंड साइज है, हालांकि ये भी अकेली कोई यार्ड स्टिक नहीं है केवल एक फंड को जज करने के लिए, कई बार छोटे फंड्स NFOs भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट अगर मुझे चूज करना हो एक अच्छा फंड तो मैं ये देखूंगा कि इसमें कितने लोगों ने और पैसा लगाया, उससे मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई अगर वो 50,000 करोड़ का फंड है तो लोग ऑब्वियसली उस फंड ने अगर 10 साल में इतनी क्रेडिबिलिटी कमाई है, इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कि लोग उस फंड की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, फंड का जो साइज है अगर वो ज्यादा बड़ा होता है तो उसकी लिक्विडिटी भी अच्छी इसलिए हो जाती है कि अगर मान लीजिए मार्केट एकदम से डाउन जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग रिडम्पशन के लिए फाइल करते हैं, सो उसके पास उतना सरप्लस फंड होता है, उसका साइज उतना होता है कि वो अचानक से आए रिडम्पशंस को सहले और आपकी NAV लेस वॉलेटाइल रहे। दूसरी चीज, the fund which has grown too big in the size, it must be due to fund's ability to generate superior risk adjusted returns। यानी अगर वो फंड सचमुच इतना बड़ा हो चुका है तो वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने एक लंबे समय में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं और वो लोगों के बीच में पॉपुलर है। फाइनल चीज जो है वो है TER, यानी टोटल एक्सपेंस रेशो। एक फंड जब आपका फंड मैनेज करता है तो उसके रिसर्च में भी खर्चा होता है, ब्रोकरेजेस में भी खर्चा होता है, ओवरऑल स्टाफ एक्सपेंसेस भी होते हैं, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी कि वो 0.2% से लेकर के 2.5% तक होते हैं, यानी साल का 2.5%। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आपका 2,500 रुपए केवल वो खर्चा हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपका एक्सपेंस रेशो किन म्यूचुअल फंड्स में कम है। केवल एक्सपेंस, जैसे कि मैंने बोला, ये पांचों फैक्टर्स अपने आप में अकेले एक फंड को डिसाइड नहीं कर सकते। कई बार एक्सपेंस रेशो अच्छा है तो रिटर्न भी बहुत अच्छा है, कई बार आपका जो बाकी के जैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है वो ज्यादा भी है, बट फंड ने बहुत अग्रेसिवली फंड को मैनेज किया है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो कहीं ना कहीं इन सबको एक साथ क्लब करके हम लोगों ने 3 अच्छे फंड्स चूज किए हैं। सो आइए बढ़ते हैं अपने वो 3 हीरो की तरफ, वो अपने 3 फंड्स की तरफ, और ये 3 फंड्स जो कि मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं। सो हमारा सबसे पहला जो फंड है वो है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट फंड ग्रोथ, ठीक है। इस फंड का जो साइज है वो है 49,000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़।
और इसके अगर आप अपनी स्क्रीन पे रिटर्न्स देखेंगे, 3 साल में इस फंड ने रिटर्न दिए हैं 18.21%, 5 साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिए हैं वो है 19.44%, 19.44, और 10 साल मतलब इतने बड़े ड्यूरेशन में भी 15.67% का एनुअल रिटर्न इस फंड ने दिया है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो 32%, इसको अभी के लिए आप इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। 32% इज गुड नंबर, जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें, सो कैटेगरी का जो एवरेज है वो है 0.89%, और ये जो फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.82%, यानी हर साल 0.82% ऑफ टोटल AUM ये खर्च करते हैं। एक साल में 0.82% इज मैनेजेबल। सो गाइस, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे इस फंड में अगर किसी ने 10 साल पहले पैसा लगाया होता 1 लाख रुपए, सो आज उस 1 लाख रुपए के 4,28,000 रुपए बन गए होते हैं। कोई भी ऐसी एफडी नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप 10 साल में 1 लाख के 4 लाख कर ले। और लार्ज कैप यानी आप अपना पैसा ब्लू चिप कंपनीज में लगा रहे हैं। सो ये फंड की अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, और इसने 10 साल में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने की वजह से 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ, जो है मेराई एसेट लार्ज कैप फंड। इसका जो पोर्टफोलियो है लगभग 40,000 करोड़ रुपए आज की डेट में हो चुका है। इस फंड ने भी पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में 16.20%, 5 साल में 18.27%, और अगर आप 10 साल में देखें तो इसने SBI से भी थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दिया है, विच इज 16.24%। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका SBI से भी कम एक्सपेंस रेशियो है, विच इज 0.53%। पोर्टफोलियो रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो विच इज 35%, कंपेरेबल टू SBI। जैसा कि मैंने पहले बोला था, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हम एक यार्ड स्टिक की तरह नहीं लेते, बट हम कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं 2-3 फंड्स में कि उनका अग्रेसिव स्टाइल है या लॉन्ग टर्म बेस सेफ स्टाइल है, किस तरीके के फंड्स को वो मैनेज करते हैं, उनका फंड मैनेजमेंट स्टाइल किस तरीके का है, बस उसको समझने के लिए हम इसको एज अ यार्ड स्टिक रखते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो तीसरा जो फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड जो है, इसका भी पोर्टफोलियो साइज अगर आप देखोगे तो लगभग 34,500 करोड़ रुपए का फंड है ये। इसने भी 3 साल, 5 साल, 10 साल में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, यानी 13.17, 18.19 और 14.7% पिछले 10 सालों में। लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं बॉस, वो इतने वॉलेटाइल नहीं होते जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप इनको लार्ज कैप को मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे तो आप गलती कर रहे हो। सो बिकॉज लार्ज कैप की अपनी एक स्पीड होती है, वो ऑलरेडी एक ऊंचाई पे है, तो वो अपनी कंसिस्टेंट स्पीड से बढ़ते हैं और उसी स्पीड से गिरते भी है। सो ये लार्ज, मिड और स्मॉल में अगर देखा जाए तो सबसे सेफर कैटेगरी मानी जाती है। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें, सो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.67%, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है और SBI और मेराई के कहीं ना कहीं बीच में है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो इसका भी जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है 35%। सो ये तीनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। ये लगभग 35%, 30 to 35% पोर्टफोलियो एज पर दी अपॉर्चुनिटी हर साल रोटेट करते हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.6, 0.5 से लेकर के 0.8, 0.9 तक का है। फंड्स के साइज बहुत अच्छे हैं, यानी ये 3 अच्छे पॉपुलर फंड्स हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए और आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, सो ये 3 फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने सिर्फ इस कंपैरेटिव स्टडी में जो रिटर्न्स हैं उन पे फोकस नहीं किया, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स देख लिए और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। आज जिस फंड का रिटर्न 15% है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल उसका रिटर्न कितना होगा, बट अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने अपने फंड को और अच्छा वो परफॉर्म करे, इसलिए वो क्या खर्चा करता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, हमने उसको भी कंसिडर किया है। और हमने पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस के साथ में AUM को भी कंपेयर किया है कि अगर उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो लोगों ने भी उस फंड पे भरोसा किया है कि नहीं। सो ये तीनों ऐसे फंड्स हैं जिसपे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है ऑलरेडी। आपने जैसा कि देखा 30,000 से लेके 35,000 से लेके ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ तक इन फंड्स में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो इतने लोग अगर इस फंड को भरोसा कर रहे हैं, सो जाहिर सी बात है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा काम किया ही होगा। एनीवेज गाइस, दिस इज अल्टीमेटली योर कॉल, आप किन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो डेटा हमने इस वीडियो में शेयर किया है, ये एज पर दी एक्सटर्नल साइट है, उसकी एक्यूरेसी आई विल सजेस्ट कि आप
इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर अपने लेवल पे भी चेक कर लें। ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे वन टू वन डिस्कस कर सकते हैं। दिस वाज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़, अ जनरल वीडियो। और हर किसी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग होता है, हर किसी का पर्पज़ अलग होता है। सो आप अपने एडवाइज़र से या मेरे से वन टू वन डिस्कशन करके ही इन फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो गाइज़, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए और इस तरीके के ऐसे वीडियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चैनल का हिस्सा बनें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन फ्यूचर। थैंक यू।